और गांव का सोनू जवान हो चुका था, फिर भी वो कोई काम नहीं करता था। माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करते और सोनू खा पी कर मस्त हो जाता। बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो। जब तक मुझ बुढ़े बाप के हाथ पैर चल रहे हैं, तुम्हारी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता रहूंगा। पर उसके बाद क्या? कहीं नौकरी ढूंढ लो बेटा। रोज तो नौकरी ढूंढने जाता हूँ, अभी भी तो जा रहा हूँ। अब मिलती नहीं तो मैं क्या करूँ? गांव के बाकी लड़कों को तो मिल गई है, तुम्ही को क्यों नहीं मिली? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं नौकरी ढूंढने नहीं जाता? अरे अरे बेटा, ऐसा कब कहा तुम्हारे बापू ने? मतलब तो उनका वही था। वो तो परेशान है, तो ऐसे ही मुंह से निकल गया होगा। आप भी ना ऐसे ही दूसरों का नाम लेकर बेटे को ताना मारोगे और टेंशन में कहीं नौकरी ढूंढते हुए इसका एक्सीडेंट हो गया तो? हमारा एक ही बेटा है। माफ करना बेटा, गलती हो गई। इकलौते बेटे हो इसीलिए परेशान हूँ। हमारे पास तुम्हारा कौन होगा? माँ बाप को उल्टा सीधा कहकर नौकरी ढूंढने के बहाने सोनू गांव के जंगल में बहती नदी के किनारे जाकर बैठ जाता। उसे वहाँ पानी पीने आते छोटे मोटे जानवरों को पत्थर मारने का अजीब सा शौक था। ये मेरे माँ बाप भी ना एक नंबर के बेवकूफ हैं। ऐसे तो हर बात में कहते हैं, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं ये करो वो करो, और जब काम करने की बारी आती है तो बुजुर्गों का नहीं सुनते। यहाँ भी तो बुजुर्ग कह गए हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम। जब राम दे खाने तो क्यों जाए कमाने? उन्हें क्या पता, नदी किनारे ठंडी ठंडी हवा में बैठकर जानवर पंछियों को पत्थर से निशाना बनाने में कितना मजा आता है। पर आज कोई जानवर और ना ही पंछी अभी तक नदी किनारे पानी पीने के लिए आया। मेरे इन पत्थरों को चुनने की मेहनत का क्या होगा? आ गई, अभी मजा चखाता हूँ इसे। कैसे नाटक करके पड़ी है, अभी भागेगी। वाह, क्या निशाना है। क्या हुआ गिलहरी बहन, आज तैरने आई हो क्या? नहीं नहीं, मैं तो पानी पीने आई थी, पर उसी इंसान ने मुझे पत्थर मारकर नदी में गिरा दिया। इंसान नहीं, राक्षस कहो उसे। आज वो फिर आया है क्या? आज? अरे वो तो रोज ही आता है। सिर और कमर पर 2-2 पत्थर मारे, बहुत दुख रहा है। अरे तुम्हें तो खून भी निकल रहा है। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें किनारे छोड़ देता हूँ। वाह, कछुए की पीठ पर सवारी कर रही है। अभी मजा चखाता हूँ इसे सवारी का। बेचारी गिलहरी ने जाने के लिए ऑटो किया था और उसका ऑटो ही पलट गया। माफ करना गिलहरी बहन, मेरे पैर में बहुत जोर की चोट लग गई है। शायद मैं तुम्हें किनारे पर ना ले जा पाऊं। कोई बात नहीं, मैं जैसे तैसे चली जाऊंगी। इसकी तो रोज की आदत है, हम जैसे मासूम पशु पक्षियों पर जुल्म करने की। पर इसका कोई इलाज करना पड़ेगा गिलहरी बहन, वरना किसी दिन बड़ा पत्थर मार दिया तो हमारी जान ही चली जाएगी। हाँ, पर हम छोटे जानवर इस इंसान का क्या बिगाड़ सकते हैं? वैसे भी इंसान के दिमाग से कौन टक्कर ले सकता है? हम नागराज के पास चलते हैं, हो सकता है वो इस मुसीबत से छुटकारे का कोई रास्ता बताए। और दोनों जाकर नागराज को सारी बातें बताते हैं। नागराज कहते हैं, इंसान को तकलीफ ना हो, मुझसे उन्हें डर ना लगे, इसीलिए तो मैं उनसे इतनी दूर रहता हूँ। पर इंसान ही हम जानवरों के इलाके में आकर
हमें तकलीफ देंगे तो हम सहन करेंगे नागराज। तुम्हारी बात सही है कछुआ महाराज, हमें ऐसे इंसानों को सबक सिखाना ही चाहिए। एक काम करो, कल फिर तुम दोनों नदी किनारे मिलना। अगर उसने तुम पर वार किया तो मैं उसे देख लूंगा। और हमेशा की तरह दूसरे दिन फिर सोनू आकर नदी किनारे बैठ जाता है। तभी लंगड़ाती हुई गिलहरी पानी पीने आती है। अरे ये तो कल वाली ही गिलहरी है, ये तो अभी सिर्फ लंगड़ा ही रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये डांस कर रही है। अभी इसे नागिन डांस करवाता हूँ। एक ही पत्थर में जमीन पर रेंगने लगेगी। नागिन डांस। हट हट, भाग यहाँ से, भाग, हट। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? इतनी सारी चोटें कैसे आई? वो माँ, नौकरी ढूंढने जा रहा था, नहीं मिली। दूसरी जगह जा रहा था, टेंशन में देख नहीं पाया तो एक ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। देखा जी, आपसे कितनी बार कहा है, बेटे को जाते हुए टोका मत करो। वो नौकरी ढूंढ लेगा। पर देखा, आपके बड़बड़ की टेंशन में हो गया ना एक्सीडेंट। मैंने पहले ही कहा था। माफ करना बेटा, मैं तो यूं ही तुम एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो इसीलिए। अरे पर जब बेटा ही नहीं रहेगा तो हम नौकरी का क्या करेंगे? अब देख क्या रहे हो? हल्दी लाओ जल्दी, लगा दूं मेरे बेटे को। माँ हल्दी का लेप लगाकर सोनू को उसके कमरे में लिटा देती है। सोनू जैसे ही आंख बंद करता है, उसे फुफकारता हुआ नागराज दिखाई देता है। वो चीखता हुआ उठ बैठता है। तभी माँ बाप भागते हुए आते हैं। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं माँ, आंख बंद करते ही वो ट्रक दिखाई देता है। देखा, कितना डर गया है मेरा बेटा। सो जा बेटा, सो जा। तुम क्या समझते हो, मैं तुम्हें काट नहीं सकता था? तुम नागराज से तेज नहीं भाग सकते हो। नहीं, मैंने तुम्हें भागने का मौका दिया ताकि तुम सुधर जाओ, पर तुम तो अभी भी नहीं सुधरे। माँ बाप से झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, और वो पाप तुम तो करते ही जा रहे हो। बेजुबान जानवर पंछियों को मारना बहुत बड़ा गुनाह है, और वो भी तुम बिना वजह करते हो। लगता है तुम्हें माफ करना मेरी गलती है। नहीं 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 नागराज, मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आप ही बताओ मैं क्या करूँ? अपने माँ बाप के सामने अपना झूठ कबूल करो और पूरे दिन नदी पर बेजुबान जानवरों को मारने के बदले जाकर कुछ काम करो। अपने बूढ़े माँ बाप के कर्ज उतारो, जो उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करके तुम्हारे ऊपर चढ़ाया है, वरना तुम्हारी ये तकलीफ कभी दूर नहीं होगी। सोनू की आंखें खुल जाती है। वो अपने माँ बाप को सच्चाई बताकर माफी मांगता हुआ न सिर्फ नौकरी पर लग जाता है, बल्कि अब वो नदी किनारे जाकर जानवर और पंछियों को दाना भी डालना शुरू कर देता है। धीरे धीरे नागराज की नसीहत से उसकी जिंदगी सुधरती जाती है। वो अपने माँ बाप के साथ सुखी जिंदगी बिताने लगता है। माँ, बापू, आज एक बात मेरी समझ में आ गई है। दूसरों को तकलीफ देने से पहले अगर इंसान वो तकलीफ पहले खुद ही झेल ले तो कभी भी वो दूसरों को तकलीफ नहीं देगा, और दुनिया में प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। बल्ले बल्ले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी सब्सक्राइब करो। आगे नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलें।